हजरत उमर RA मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हजरत उमर की हम सीरीज देख रहे हैं, ठीक है। 8 एपिसोड पे हम आ गए हैं, ठीक है। अब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो अब उनके क्या क्या करते हैं अब, ठीक है, देखते हैं। तो बड़े स्टार्ट करते हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। वी डोंट क्लेम कॉपीराइट और ओनरशिप। ये उर्दू नहीं लिखी हुई, ये अरेबिक लैंग्वेज है। उर्दू में ऐसे से आते हैं नजर, चांद जैसे हैं। ये है ऐसे ऐसे, ज्योमेट्री शेप है थोड़ी इनमें, ज्योमेट्री टाइप। उमर बिन खिताब। कब तक तुम लोग इस जिंदगी को बर्दाश्त कर पाओगे? आखिरकार अबू जंदल, तुम आ ही गए। तुमने हमारे अब्बा की बेड़ियों को तोड़ ही दिया। सही कहा, आखिरकार मैं अब्बा की कैद से आजाद हो ही गया। आखिरकार मैं आजाद हो ही। वो मुट्ठी भर लोग ही सही, लेकिन हमारे लिए खतरा बनते जा रहे हैं। जरूरत है कि हमें अब कुछ करना ही पड़ेगा। अभी कुछ ही लोग वापस आए हैं, मगर उससे ज्यादा तादाद में लोग वहां जा रहे हैं। ओह, मुझे डर है कि कहीं हबशा का राजा उनकी तरफदारी ना करे, तिजारत पे असर पड़ेगा। अब हमें एक ऐसी चाल चलनी पड़ेगी कि हबशा का मलिक नजाशी उनके खिलाफ हो जाए। मगर ये कैसे मुमकिन होगा? वो तो उनके लिए बड़ा ही नरम दिल है, हिफाजत का भी जिम्मा लिया है। ये लोग न सिर्फ हमारा दिन छोड़कर भागे हैं, बल्कि उसका भी नहीं मानते। अब हमें इसी बात का फायदा उठाना पड़ेगा। क्यों ना हम वहां ऐसे शख्स को भेजें जो मुनादरे में माहिर हो, ताकि वो हमारे ही लोगों पर जुल्म ढाना शुरू कर दे ना, ताकि वो उन लोगों को वापस भेज दे और फिर हम जैसा चाहें उन लोगों के साथ सलूक करें। तो कौन करेगा ये काम? आखिरकार तुम्हारा वक्त आ ही गया अम्र इब्न लास। तुम्हारा वक्त भी करीब है अबू सुलेमान। अबू सुलेमान। नहीं, अभी नहीं। مالي وعيالي واحمي سجارة. साहिबी अम्र इब्न लास, भाई दोस्तों में कैसी शर्म। आपके दीदार होना हमारे लिए फख्र की बात है। लालच दे रहे क्या इनको? मक्का से लाए हो, हमारी पसंद का ख्याल है तुम्हें अम्र। यहां बैठ जाओ अम्र। क्या तुमने आराम किया? आपको देखे बगैर मैं कैसे आराम कर लेता मलिक। तुम तिजारती हो या मुहाजिर अम्र? माज़अल्लाह कभी ऐसा ना हो कि मुझे उन लोगों की तरह आपके पास मुहाजिर बनकर आना पड़े अल मलिक। तो तुम उन लोगों का दीन नहीं मानते? अगर कौम के दीन के अलावा कोई और दीन मानना पड़ा तो मैं आपका दीन चुनूंगा अल मलिक।
इन लोगों ने अपने कौम का दीन छोड़ दिया है और ना ही आपका दीन मानते हैं। इन्होंने कोई नया ही दीन बना लिया है जो ना आपके जैसा है और ना मेरे जैसा। तो क्या तुम इसलिए यहाँ आए हो अम्र? मेरे सामने उनकी कमियां निकालो? मुझे कौम के बड़ों ने भेजा है, जैसे बाप, भाई, चचा और रिश्तेदार। वो उनको वापस चाहते हैं ताकि अपने तरीके से अपने सामने बुलाकर वो उनको समझा सकें। लेकिन वो तो कुछ और ही बताते हैं। आप ही बताइए सैयदी, वो ऐसी बात क्यों बताएंगे जिसमें उनकी बुराई हो? आप हमारी कौम के सरदारों को सालों से जानते हैं, क्योंकि वो आपके साथ तिजारत करते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, और इस तिजारती कारोबार से दोनों मुल्कों का ही फायदा होता है। आप तो उनकी बाखलाकी और ईमानदारी से वाकिफ हैं। क्या उन्होंने कभी झूठ बोला? इन लोगों को मैंने पनाह दी और ये मेरे बहुत अजीज हैं। तो अब ये अच्छे से जान लो कि इनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। और तुम अरब, तुम तो कस्में उठाते हो लोगों की हिफाजत करने की। तो जब वहां लोगों के कत्ल हुए तो ऐसे इंसान को तुमने क्यों बिना सजा के छोड़ दिया? तो तुम चाहते हो कि मैं भी सारे उसूलों को ताक पे रख के उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूं? कैसे अम्र? हमारी कौम के लोग आपके साथ तब से तिजारत करते आ रहे हैं जब ये लोग वजूद में भी न थे, और इसी तरीके से हमारे बीच दोस्ती और तिजारत का रिश्ता फला फूला। मगर इन लोगों ने न सिर्फ हमारे बाप दादाओं को नीचा दिखाया बल्कि उनके दीन को भी मानने से इनकार कर दिया, और ये लोग अब उनको कुफ्र और जहालत का सबब समझते हैं। जब तक मैं इस बात की तस्दीक न कर लूं, ना वल्लाही मैं जब तक उनको तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, चाहे वो सच है या नहीं। मेरी माने तो बिल्कुल ऐसा ना करें ऐसे। यदि क्यों? जो कुछ भी तुमने कहा है क्या वो झूठ है? क्या मुझे उन लोगों के सामने सफाई देनी पड़ेगी आल मलिक? कम से कम उनका और मेरा दर्जा तो देखिए। क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है? तो तुम उनसे अलग कैसे हो सकते हो? हर कौम में ऊंचे और नीचे दर्जात होते हैं। वो हमारी कौम के सबसे नीचे दर्जे के लोग हैं। ना वल्लाही, तुम्हें अपना मुकदमा पेश करना पड़ेगा। फिर जैसा तुमने कहा मैं उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा। लेकिन अगर नहीं कर पाए, वो जब तक चाहे आराम से रह सकते हैं, तो मैं उनकी हिफाजत करूंगा। वो अम्र बिन अल-आस है, मुनादरे का माहिर। झूठ सच के आके कभी नहीं टिक सकता, चाहे कोई माहिर ही क्यों ना हो। तो फिर हम कल उन लोगों से क्या कहेंगे? वो तो यही कहेंगे कि हमने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है और ना ही हम मानते हैं दीन नजाशी को। हम कल उनके सामने वही बात रखेंगे जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है। ना तो हम झुकेंगे ना झूठ बोलेंगे, अंजाम कुछ भी हो। आप रसूल अल्लाह के करीबी हैं जाफर, आप ही हमारी तर्जुमानी करेंगे। जाफर डिबेट होने वाली है, वाद विवाद, शास्त्रार्थ। सय्यद अल-मलिक, अस्सलामु अलैका अय्युहल मलिक। जो भी तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे बारे में कहा तुमने सुना? तो अब बताओ मुझे, ये कौन सा दीन है जिसकी वजह से तुम अपनी कौम को छोड़ आए हो? और ना तुमने मेरा दीन इख्तियार किया है और ना इन मिल्लतों का। अय्युहल मलिक, हम ऐसी कौम थे जो जहालत में मुब्तला थी। हम बुतों को पूजते और मुर्दार खाते थे, बुरे काम करते थे, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ते, पड़ोसियों से बुरा बर्ताव करते और हम में से ताकतवर कमजोरों को सताता था। हम ऐसी हालत में थे कि अल्लाह ताला ने हमें एक रसूल भेजा। वो आला खानदान से थे, उनमें सच्चाई, अमानतदारी और पाकदामनी थी। उन्होंने हमें एक अल्लाह की तरफ बुलाया
और समझाया कि सिर्फ एक अल्लाह को माने और उसकी इबादत करें और उसके सिवा जिन पत्थरों और बुतों को हमारे बाप दादा पूजते थे उन्हें छोड़ दें। उन्होंने हमें सच बोलने, अमानत अदा करने, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी जोड़ने, अल मलिक रिश्तेदारों से रिश्तेदारी जोड़ने, पड़ोसी से अच्छा सलूक करने, हराम कारी, खून बहाने, कत्ल व गैरत करने से मना किया। यतीम का माल खाने और पाक दामन औरतों पर झूठी तोहमत लगाने से मना कर दिया कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और उसमें किसी को शरीक ना करें। हमने पैगंबर को सच्चा माना, उन पर ईमान लाए और उनके लाए हुए दीन खुदाबंदी में उनकी पैरवी की। चुनाचे हमने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की। जिन बातों को पैगंबर ने हमें हराम बताया हमने उन्हें हराम माना और जिन्हें हलाल बताया उन्हें हलाल जाना। इस पर हमारी कौम हमसे बिगड़ गई। हमारी कौम ने हम पर जुल्म और सितम किया और हम पर जमीन को तंग कर दिया और हमारे दीन के बीच आड़ बनकर खड़े हो गए। अय्युहल मलिक, तो हमने आपके मुल्क की तरफ हिजरत की। और दूसरे से आपको अच्छा समझते हुए आपकी पनाह में रहना पसंद किया और हमें उम्मीद है कि ये बादशाह आपके पास हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। क्या तुमको उन पर भेजे कलाम से कुछ याद है? जी हाँ, बिल्कुल। तो पढ़ो मेरे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुक बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समय्या क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन वकानत इम्रअती आक़िरन वक़द बलग़तु मिनल किबरि इतिय्या क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुक हुवा अलय्या हय्यिन वक़द ख़लक़तुक मिन क़ब्लु वलम तकु शैअ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا रोने लगे। ये कलाम और वो कलाम जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए, दोनों एक ही शमदान से निकले हुए हैं। तुम जा सकते हो। ये क्रिश्चियन है। अभी हरगिज़ तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूंगा। कोई तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। तुम इसे बेवकूफी कहते हो या अम्र? मैं समझता था कि तुम रोशन दिमाग और अक्लमंद हो। वल्लाही जिसने इंजील उतारी है, तुम्हारी अक्ल तो ठीक है मगर तुम जिद्दी हो। हमारी कौम के लोगों ने तुम्हें चुना है या अम्र। वल्लाही हम तुम्हारी अक्लमंदी, हाजिर जवाबी और मुनादरा करने की कैफियत से वाकिफ हैं। हमें मायूस मत करना। मुझे एक और मौका दे अल मलिक, फिर आप जो फैसला लेना चाहें मुझे मंजूर होगा। क्या तुम नहीं मानोगे आम्र? जो कुछ भी तुम कहना चाहते थे तुमने आज क्यों नहीं कहा? मैं सिर्फ एक इंसान हूं। मुझे याद रहा कि वो मेरे रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं उनकी तरफ झुक गया। फिर मैंने आपके चेहरे की तरफ देखा और पाया कि आप भी उनको तरजीह देते हैं। मुझे एहसास हुआ कि चाहे मैं कुछ भी कहूं आप नहीं मानेंगे।
कल मुझे एक मौका और दें, फिर देखें मैं कैसे दूध का दूध और पानी का पानी करता हूँ। दिमाग तो है, सिंपैथी ले रहे हैं उनसे भी। मुझे समझ नहीं आया यह अम्र चाहता क्या है। उसने कल अपनी बात रखी और हमने अपनी। कल देखेंगे। ये लो अम्र, तुम्हारी बात मानकर हमने इनको वापस बुलाया है। अब बताओ आज तुम्हें क्या कहना है। अय्युहल मलिक, ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ अजीब कहते हैं, जरा इनसे पूछिए तो सही। तुमने सुना तुम्हारे दोस्त ने क्या कहा? अपना जवाब पेश करो। वल्लाही हम वही कहते हैं जो हमारे नबी ने फरमाया है। ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के रसूल थे और उसका वह कलमा है जिसे अल्लाह ने कुआरी पाक दामन हजरत मरियम की तरफ इल्का किया था। ओ, आपस में लड़वाएंगे शायद। वो ईसा को मानते हैं ना। वल्लाही तुमने जो कुछ भी कहा वो इस तिनके के बराबर भी ज्यादा न थे। तुम लोग जाओ और यहां अमनो अमान से रहो। जो कोई तुम्हें बुरा कहेगा उसको सजा मिलेगी। मैं एक सोने का पहाड़ लेकर भी तुम मुसलमानों को सताना पसंद नहीं करूंगा। वाव वाव। इनकी नजराने वापस कर दो, मुझे जरूरत नहीं है। जो गिफ्ट लाए थे ना ये इनको खुश करने के लिए, रिश्वत। जब खुदा ने मेरा मुल्क वापस किया था वो कह रहे वापस तो मुझसे कोई रिश्वत नहीं ली थी। रिश्वत। इसलिए मैं तुमसे रिश्वत लेकर इन लोगों को हरगिज तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। अल मलिकी, आपने हमसे तो जान लिया कि हम ईसा इब्ने मरियम के बारे में क्या कहते हैं। क्या आप एक बार इनसे नहीं पूछेंगे कि पूछो, पूछो। इनकी इस बारे में क्या राय है? पूछो। ये तुम हो अम्र जो ना इनका दीन मानते हो और ना हमारा। اقبل مني هذا خفف الجاسوس. بلاءك عنا وامنحنا قوة على أعدائه والرأفة أعلو القبل واجعل من أتباعي نسيان. हंस लो, तुम भी मेरी मजाक बनाओ, क्योंकि तुमने वहां वो नहीं झेला जो मुझे वहां झेलना पड़ा। पता है लोग यहाँ क्या कहते थे? अम्र आते ही होंगे और वो उन लोगों को बंदी बनाकर लाएंगे, और अम्र तो पानी में रहने वाली वेल मछली को भी अपने जाल में फंसाकर मक्का ला सकते हैं। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि अक्लमंदी का मुजाहिरा वहां करो जहां उसकी जरूरत होती है। हमारे बड़े ठीक से बात समझ नहीं सके। जब उन्होंने मुझे इस काम का जिम्मा दिया तो वो भूल गए इस बात का एहतराम निजाशी करता है जैसे ईसा इब्ने मरियम, जकरिया और याया। ये दोनों ही बुत परस्ती को नहीं मानते। तो भला बताओ मैं उनसे कैसे जीत सकता था? क्या जिस ऊंट की कुर्बानी मैंने तुम्हें दी थी वो काफी नहीं थी? तो जरूरत के वक्त तुम मेरे काम क्यों नहीं आए? ये ऊँट की कुर्बानी देके गए थे शायद यहाँ से कि काम बन जाए मेरा। عياش عمر سلامة عمر. तुम लोगों को कैसे छोड़ दिया अबुल हाकम ने? जब से हमारी माँ ने हमें कैद में देखा तब से उन्होंने अबुल हाकम से बात करनी ही बंद कर दी। लेकिन आखिरकार उसे हमें छोड़ना ही पड़ा। अबुल हकम किसी को भी भला बुरा कह सकता है, लेकिन वो अपनी माँ से प्यार करते हैं। इसके अलावा उन्हें पता है कि हम हबशा की हिजरत नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल कोई भी मुहाजिर नहीं बन रहा। इसके लिए उन्होंने हमसे कस्में भी दिलवाई। तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। वहां देखो, दोनों बेटे आ रहे हैं सुहेल इब्ने अम्र के। जैसा सलूक अबू अल हकम ने हमारे साथ किया, ठीक वैसा ही इनके अब्बा ने इन दोनों के साथ किया।
السلام عليكم وعليكم السلام पेड़ है ही नहीं सलाम वहाँ पे, अहलन पेड़ या देखो अब्दुल्लाह। दिख रहे हैं ये पेड़, क्या हम लोग तवाफ के लिए चले? पेड़ हाँ पौधे वल्लाही हैं। जल्दी करें, मुझे जल्द से जल्द नबी अल्लाह को देखना है। हाँ हमें उनसे पहले इबादत के लिए पहुंचना होगा ताकि हम उनसे मिल सके। देखो कहीं पर भी पेड़ नहीं है। अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? इस बात को 7वां साल होने जा रहा है। ओह, आप 7 अच्छी साल हो तरह गए। से समझ गए होंगे कि इस फसाद की असली जड़ मोहम्मद है। और वल्लाही जब तक वो जिंदा रहेगा हम लोगों में से कोई भी चैन की सांस नहीं ले सकता। अगर हम उसे कत्ल कर देते हैं तो ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा और फिर सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। ऐसा करने पर हो सकता है हाशिम कबीला हमसे जंग करे, तो क्या हम उनसे ज्यादा मालदार हैं, बड़ी फौज है, हम लोग एक हैं। हाँ वो आज तो उसकी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उनका कत्ल कर दें तो मुझे नहीं लगता फिर वो अपनी तबाही को बुलाएंगे। तब उनमें से कोई अक्लमंद कहेगा कि जीते जी हमने उनका बहुत ख्याल रखा और उनकी हिफाजत करने में हमने कोई कसर न छोड़ी। फिर पता नहीं कैसे ये हादसा हो गया, क्योंकि अब वो जा चुके हैं। फिर अब अगर हम सब मर भी जाएं तो उन्हें जिंदा वापस नहीं ला सकते। अब कुछ नहीं हो सकता। या बनी हाशिम के लोगों, या बनी हाशिम, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि कुछ लोग हमारे भतीजे के लिए साजिश कर रहे हैं और इसके लिए उन लोगों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आज से ही हमें उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेनी होगी और उनको महफूज रखने का जिम्मा सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि आप लोगों का भी है। हमें मोहम्मद के आसपास ही रहना होगा। अगर आप लोगों में से कोई भी मोहम्मद के दीन को नहीं मानता तो कम से कम वो हमारा खून का रिश्तेदार होने के नाते उनकी हिफाजत करे। जो कोई भी इस मुहिम में हमारा साथ देगा वो आगे आए। मैं यही कहूंगा कि मुश्किल की इस घड़ी में आप लोग हमारा साथ दें। हम लोग उनका साथ देंगे और उनकी हिफाजत भी करेंगे। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। मुझे लगता है इनके भूख को मरने की नौबत आ रही है। इससे पहले कि कुछ और हो मुझे अपने लोगों से अलग ही हो जाना चाहिए। मैं उनके साथ नहीं हूं, ना ही मैं उन लोगों के साथ गया। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं मानता हूं अल्लाह तआला को। हमें आपकी ईमानदारी पसंद आई अबा मुआतिब। अगर वो भूख से मर भी रहे हो तो मैं उन्हें खजूर का टुकड़ा भी ना दूंगा। हमें तुम्हारी वफादारी की कदर है या अबू लहब। वल्लाही तुमने बिल्कुल सही कहा। काश हमारे सारे दुश्मन इनकी तरह वफादार हो जाते, मगर अफसोस कि कोई भी एक भी इनकी तरह वफादार ना निकला। मैं हमेशा से तुम्हारा वफादार रहा। सही कहा ना? आप भी मुझसे खुश रहेंगे और मेरी मदद करेंगे जैसे मैं आपका वफादार हूं। वो अपना काम करेंगे और हमें अपना काम करना होगा। वो मोहम्मद के रास्ते में आने वाली सभी मुश्किलों को दूर करना चाहेंगे, लेकिन हमें उनके मंसूबों पर पानी फेरना होगा। हमें उन लोगों के साथ अब दूरी बनानी पड़ेगी। वो कैसे? हम सब मिलकर एक मुआहदा लिखेंगे और उसे कागज पर उतारेंगे, और जब वो मुआहदा तैयार हो जाएगा हम काबा में लटका देंगे। उसमें लिखा होगा कि बनी हाशिम के साथ ना हम उठेंगे बैठेंगे, ओ ना फतवा, उनके साथ शादी ब्याह करेंगे, फतवा जारी हो गया टाइप। ना उनसे कुछ खरीदेंगे, ना उन्हें कुछ Boycott। बेचेंगे, और इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि उनके पास कोई रिस्क न पहुंचे। ना ही मुसलमानों हम को उनके साथ कोई boycott कर मुआहदा दिया। करेंगे, ना तो मजलिसी एतबार से उनसे मिलेंगे, ना उनसे बात करेंगे, ना उनके घरों को जाएंगे, और ना उनसे मुरव्वत रखेंगे, ना उनसे मेलजोल रखेंगे, जब तक कि वो हमारे हवाले नहीं करते मोहम्मद को। ओ मर जाएगा, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं करेंगे, है कि नहीं? जब सब लोग सोने के लिए जाने लगे
तब मोहम्मद को सोने के लिए बोलना। अगर कोई गलत नियत रखता है तो हमें उसका पता चल जाएगा। फिर अगर सब लोग सो जाएं, तब उनके सोने की जगह बदल देना, यही ठीक रहेगा। अच्छा, हमने जैसा देखा था आप ना, कहें वो अबू सो तालिब, रहे थे उनकी जगह, जैसा फिर आप कहें। शायद फिर कौम के लिए खाना इकट्ठा करो और उसे हजरत सभी हुसैन लोगों को में या फिर बराबर तकसीम कर दो। हजरत उमर को सुला ध्यान दिया रखना था, कि ऐसा कुछ कोई हुआ बच था। न जाए और कमजोरों की मदद पहले करना। इन हालातों से हम कब निकल पाएंगे कुछ पता नहीं है। जरा कितना वो हमारे था कुछ करीबी स्टार्टिंग में, और मोहम्मद के कब साहबा कौन मार दे। खाना इकट्ठा करने गए हैं। रसद हम तक ना पहुंचे, इसके लिए कुरैशियों ने सख्त पहरा बिठा रखा है। कुरैशियों ने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। रसूल अल्लाह कहते हैं रिश्तेदारों से नरमी बरतो, और ये लोग देखो क्या करते हैं। अगर रसूल अल्लाह ने लड़ने का हुक्म ना दिया होता तो मैं बताता, मगर तब तक हम सब्र करेंगे जब तक अल्लाह हमारे लिए आसानी नहीं करता। अब्दुल्ला, खामोश हो जाओ, यहां दुश्मन है और वो हमें देख सकते हैं। दूर हटो, दूर हटो। नहीं हटेंगे जब तक तुम नहीं बताते क्या करने आए हो। बताओ, तुम्हारी ये जुर्रत, मुझसे सवाल करने वाले तुम कौन होते हो? अगर तुमने हमारा रास्ता नहीं छोड़ा तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। हम नहीं हटेंगे उमर। पागल हो गए हो? अपनी मौत को दावत क्यों देना चाहते हो? अल्लाह के रसूल ने हमें लड़ने से मना किया है, लेकिन मुझे अपनी मालो दौलत और अपने बच्चे को बचाने के लिए तुमसे मुकाबला करना ही होगा। और अगर तुम फिर भी नहीं मानते तो आओ फिर, लेकिन बाद में इसका इल्जाम मुझ पर मत लगाना। चलो बेटा। आपको डर नहीं लगा अप्पा जी? मैं था। अगर दिलों में खुदा का खौफ ना हो तो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन बहादुरी अपने अंदर होती है अब्दुल्ला, जो वक्त रहने पर सामने आती है, और सामने वाले के दिल में आपसे ज्यादा खौफ पैदा हो जाता है। उसे भी अपनी जिंदगी का उतना ही ख्याल है जितना आपको है। समझे मैंने क्या कहा? तो अब जब आप रसूलुल्लाह से मिलेंगे तो अदब से उनके हाथों को चूमना और अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करना। ठीक है अप्पा जी। أبا بكر، आप हमेशा मेरे से आगे रहते हैं। क्या आपको भी रास्ते में किसी ने परेशान किया? अल्लाह ने मेरा ख्याल रखा। बेशक वो दिलों के हालातों से वाकिफ है। खाना नहीं है ना, सप्लाई रोक दी उन लोगों ने। क्या आप अपने बच्चे को चुप नहीं करा सकती बहन? मेरा दूध सूख चुका है अबू तालिब। सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं भी 3 साल से इसी बात का इंतजार कर रही हूँ। बहुत तेज रो रहा है बच्चा। बहुत तेज रो रहा था, है ना?
वो कहते हैं, वो हमने सुना था ना कि अल्लाह देकर भी टेस्ट करता है और ना सुनो देकर अली, भी, है ना। मोहम्मद तो अभी के पास नहीं दे जाओ, रहा टेस्ट करा कि वो कोई जहाँ कहीं छोड़ भी के तो नहीं है, जाता। उनके साथ रहो। और आप अब्बा जी, जैसे एक हमने जो पड़ोसी था वो कुछ भी चला गया, किया मैं है नहीं वो उनके साथ। मोहम्मद के कहने पर किया है। अगर उनको कुछ हो गया तो हमारी सारी कुर्बानियां जाया हो जाएंगी। मैं अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर आ चुका हूँ। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे डर है कि मेरी मौत के बाद वो मोहम्मद को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मेरी मौत के बाद तुम्हें उनका ख्याल रखना है अली। ध्यान रहे ये कि अली उनकी जान की है। हिफाजत तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा करनी होगी। अच्छा, हमने देखा। मैं उनके लिए और अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा अब्बा जी। मैं उनकी हिफाजत और तरफदारी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो दरवाजा उठा के मतलब फेंका था, अली में जो बोलते हैं या अली मदद, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, मदद तो अल्लाह से ही मांगनी चाहिए। हुसैन साहब का दिखेगा मेरे को, उनको देखना है? हे हे, पीछे हटो, पीछे हट जाओ। अपनी भूख को इतना आगे ना बढ़ने दो कि बद अखलाक और खुदगर्ज बन जाओ। सभी को इसमें Selfish। बराबर का हक मिलेगा इंशाअल्लाह। ना बनाओ। या माशरा कुरैश, कुरैश के लोगों, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। हम यहाँ बढ़िया खा पी रहे हैं, शानदार लिबास पहन रहे हैं, जबकि वहाँ हाशिम भूख से मर रहे हैं। ना कोई उनसे कुछ खरीदने की हिम्मत करता है और ना बेचने की। तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि ये जुल्माना मुआयदा फाड़ कर नहीं फेंक दिया जाता। खामोश, वल्लाही ये नहीं हो सकता। तुम झूठे हो। क्या तुमने मुआयदा लिखने से पहले हमारी इजाजत ली? जो भी उसमें लिखा गया है उसमें हमारी मर्जी नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं मानते। क्या हम उसमें शामिल हैं? वल्लाही तुमने जो भी किया है वो बिल्कुल गलत है। बताओ मुझे, इससे तुम्हें क्या हासिल हुआ? सिर्फ यही फायदा हुआ है कि अरबों को पता लग गया है कि हम आपस में बट चुके हैं। वो कहते हैं ये कुरैशियों को क्या हो गया है, अपने ही लोगों के खिलाफ हो गए हैं, अपने ही लोगों से बदसलूकी करते हैं। यह अरबी रिवाज के खिलाफ है। वो तो ये भी कहते हैं कि कैसे मोहम्मद और उनके साथी इन तमाम मुश्किलों को बर्दाश्त कर रहे हैं। अपने बचाव में उन्होंने किसी पर एक उंगली तक नहीं उठाई, और ये सब इसलिए क्योंकि वो अपने हक पर कायम हैं। या फिर लोगों ने नबी की सोहबत में बेहतरीन अखलाक पेश किए हैं। पीछे धुआं आ रहा है ना, जो भी इसका तुमने मतलब किया है कि उससे इतनी मोहम्मद और ठंड उनके है। सहाबाओं का कद बड़ा है और तुम्हारा कोहरा। कद नीचा हुआ है। इसलिए बहुत से अरबी उनके दीन की तारीफ करते हैं। वो चाहते तो तुमसे जंग का हुक्म दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। हम इस अहदनामे की मुखालिफत करते हैं और इसको टुकड़ों में फाड़ देंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। ये मशवरा रात का तय किया हुआ है, शायद यहाँ की बजाय कहीं और तय किया गया। तुम्हें जो कहना है कहो, मैं सबसे पहले इसको फाड़ के रहूंगा। ये क्या हुआ? इसे तो कीड़े चाट गए हैं। सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी छोड़ा है। ये देखा था हमने, ये भी हमने देखा था कि वो जो था, है ना, उसको कीड़े लग गए थे। वीडियो में देखा था हमने। कौन सी वीडियो थी याद है नहीं आ रही, लोगों, हमने देखा था। हम इस अहदनामे को यहीं खत्म करते हैं। अब हाशिमों का कोई बाइकाट नहीं होगा। हम इस जालिमाना कोहिस्तानी अहदनामे की वीडियो में देखा था की शायद। तस्दीक नहीं करते। कोहिस्तानी की वीडियो में देखा था हमने।
यानी वो जो पूरा लिखा गया था उसको कीड़े ही खा गए। ये तुम मान किस चीज को रहे हो, कौन से एग्रीमेंट को, उसको तो कीड़े ही खा गए। أين رسول الله؟ मुझे उनके पास ले चलो। क्या बात है उमर, वल्लाही बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूं। कुछ लोगों ने अहदनामे को फाड़ कर फेंक दिया है और अब हम अपने घरों को वापस जा सकते हैं। तुमने देखा, क्या ये सच है? हाँ, वहां थे अबू तालिब, लेकिन मैं उनसे पहले आ गया ये खबर सुनाने के लिए। वो मेरे पीछे आ रहे हैं। रसूल अल्लाह के पास ले चलो। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। यहां से उठो और अपने अपने घरों को जाने की तैयारियां करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप ठीक हो जाएंगे अब्बा जी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रसूल अल्लाह आए हैं भाई। आपकी हिफाजत के लिए मैं जो कर सकता था मैंने किया। काश मेरी उम्र में थोड़ा और इजाफा हो जाता। इसलिए नहीं कि मुझे जिंदगी से प्यार है, इसलिए कि मैं आपके साथ रह सकूं। लेकिन मेरे वक्त आ गया है। ये मेरा बेटा अली है और आपके चचा हमजा और अब्बास, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। जब आप मेरे बेटे जाफर से मिले तो उन्हें मेरा सलाम कहना और उसको बताना कि वो भी वही करे जो मैंने अली और अकील के लिए कहा है। हम जल्दी ही अहदनामे के हिसाब से रसूलुल्लाह से मिलेंगे। आपके सामने हमें एक ज़बान रहना होगा। जिस किसी को भी आपके दीन और ईमान पर शक है वो वापस जा सकता है, या फिर जैसा हमने तय किया है हम लोग उनसे मिलेंगे। आप आगे बढ़ो। हम यत्रिब से इतनी दूर का रास्ता तय करके यहाँ सिर्फ इसीलिए आए हैं। अब जब हक का रास्ता हमें साफ दिखाई दे रहा है तो हम उससे भागेंगे नहीं। हम आपके बताए गए शराइत पर कसम उठाते हैं, जैसा आपने बताया। हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, न चोरी करेंगे, न जिनाकारी करेंगे, न अपने बच्चों को मारेंगे, न यतीम बच्चों का माल खाएंगे और न पाक दामन औरतों पर झूठी तोहमत लगाएंगे। आपसे एक दरख्वास्त है, हमारे साथ अपने किसी सहाबा को भेजें जो हमें हिदायत दे और दीन और हक का रास्ता दिखाए। अगले साल इसी वक्त हम अपने साथ और लोगों को लेकर आएंगे ताकि उन लोगों के साथ मिलकर आपकी बताई शरायत पर हम फिर से अहद करें। या रसूलल्लाह, अपना हाथ आगे बढ़ाएं ताकि हम बैत ले सकें। अगर दीन को जानना चाहते हो तो पहले अल्लाह के वाहिद होने में यकीन रखो, और अगर मुसलमान होना चाहते हो तो शहादत दो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कुफ्र और जहालत से दूर रहो और अपने आप को सभी बुरे कामों से बचाओ।
अल्लाह ने हमें हक दिया है उस पर जो सही है, और सारे बुरे कामों को हम पर हराम किया है। अल्लाह फरमाता है कि हम नमाज पढ़ें, ज़कात दें और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें। उसने हमें दूसरों का माल खाने और कत्ल व गारत करने से मना किया है, और ये भी कि हम लोगों के साथ ईमानदारी से इंसाफ करें, चाहे इसका अंजाम हमारे खिलाफ हो, हमारे बच्चों के खिलाफ हो या हमारे रिश्तेदारों के खिलाफ हो। चाहे कोई हमारी मुखालिफत ही क्यों ना करे, हमें उसके साथ भी इंसाफ करना है। जहां इंसाफ की जरूरत है वहां इंसाफ होना है। सिर्फ एक ही चीज हम लोगों को आगे ले जा सकती है, और वो है तकवा। इस्लाम सिखाता है कि हम अपने रिश्तेदारों से नरमी से पेश आएं और सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें। जितना प्यार हम अपने आप से करते हैं, उतना ही प्यार हमें अपने भाइयों से भी करना होगा। अल्लाह के फजलो करम से जिसने हमें एक बनाकर भेजा है, इसीलिए हमें एक दूसरे का हमेशा साथ देना है। तो कैसे मतलब लोग हैं कि खाने के लिए भी मतलब वो कर रहे हैं, इतने षड्यंत्र कर रहे हैं। तो मेरे को याद आ गया कि आजकल लोग जो कहते रहते हैं कि कुरान में वो आयत है कि घात लगा के बैठो और जो है मुशरिकों को या फिर काफिरों को मारो। तो मैं उस हिसाब के, उस जमाने में जो चल रहा है उस हिसाब के तो फिट हो रही है वो बातें, है ना, क्योंकि वहां पे वे जुल्म कर रहे हैं उनके साथ, है ना। तो मतलब ये ऐसे नहीं है कि एक तरफा ही, ऐसे नहीं है कि मतलब घात लगा के बैठो और काफिरों को मारोगी, ऐसे जो है बेचारों को मारो। तो वे बेचारे नहीं हो, इतने हरामखोरी वाले कुत्तों के बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। सॉरी, मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इतनी हमको गुस्सा आ रहा है देख के, है ना, कि वो जो है मतलब खाने को रोक रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। वहां किसी देश के राजा ने पनाह दे रखी है उनको रहने के लिए, क्योंकि तुम लोग नहीं रख पा रहे उनको, है ना। वो दूसरे ने रहने के लिए जगह दे रखी है, तो वहां पे अपने बंदे को भेज के उनमें लड़ाई करवा रहे हो, वहां उसको रिश्वत दे रहे हो, ये सब कर रहे हो, है। और वहां से भी खाली हाथ ही लौटना पड़ा, और जो रिश्वत दी वो भी वापस ले गया है। तो ऐसे मतलब लोगों को तो क्या कहे, ठीक है। बाकी देख रहे हैं अब रिएक्शन कैसा होता है अब आगे, ठीक है। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।